अक्सर हम सुबह उठते साथ ही अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया पोस्ट देखने लग जाते हैं, या फिर घंटों कंप्यूटर्स पर गेम्स खेलते रहते हैं, या फिर लंच में जंक फूड खाते हैं। इन सब कामों का नुकसान हमें मालूम भी है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? हाँ जी, ये हमारी हैबिट्स हैं। रिसर्च कहती है कि एक दिन की 45% एक्टिविटीज़ हमारी हैबिट्स ही हैं। हमारा दिन, हमारा हफ्ता, हमारा साल, हमारी ज़िंदगी हमारी हैबिट्स ही डिफ़ाइन करती हैं। कुछ हैबिट्स अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, और कुछ तो इतनी भी बुरी हो सकती हैं कि हमारी सेहत, हमारी एजुकेशन या हमारे काम, बिजनेस को तबाह कर सकती हैं। हमारी हैबिट सीरीज़ में पिछली वीडियोस किताब द पावर ऑफ हैबिट से हमने सीखा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। फिर यह भी हमने सीखा कि हम हैबिट्स को तब्दील कर सकते हैं। आज की वीडियो है स्टीफन गाइज की बुक मिनी हैबिट्स, जिसमें राइटर हमें बताता है कि किसी भी गुड हैबिट्स को अपनाने के लिए पहले छोटी छोटी हैबिट्स बनाएं और फिर उनको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, और यूं आपकी एक दिन हैबिट जो है वो पुख्ता हो जाएगी, ऑटो पायलट मोड पर हो जाएगी। क्या आपने सोचा है कि जब आप स्टोर में ग्रोसरी या शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या हर चीज़ खरीदते वक्त पूरी रिसर्च करते हैं? क्या कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं? अगर ऐसा करने लगें तो शायद एक दिन में भी हम ग्रोसरी नहीं कर सकें। लेकिन हम चीज़ें खरीदते वक्त अपनी हैबिट्स पे डिपेंड करते हैं, तो यूं कुछ ही वक्त में शॉपिंग ख़त्म कर लेते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, जिसका काम है जो हम बार बार एक्शन करते हैं वो यहाँ स्टोर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे काफ़ी लोग आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर पसंद करते हैं। अब अगर वो कस्टर्ड खरीदने लगें तो बगैर सोचे समझे वो कस्टर्ड में भी वनीला ही खरीदेंगे, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में उनकी फ्लेवर की हैबिट स्टोर है। और जब भी ऐसी कोई चीज़ खरीदने लगेंगे तो बेसल गैंग्लिया बगैर सोचे समझे उनको वनीला फ्लेवर ही खरीदने की तरफ माइल करेगा। आप सुबह उठने के बाद अगर फ़ौरन अपना फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया पोस्ट चेक करते हैं और कुछ दिन रोज़ाना यही एक्शन रिपीट करते हैं, तो ये एक्शन बेसल गैंग्लिया स्टोर कर लेगा और सुबह उठने के बाद आपको यही एक्शन दोहराने का मैसेज देगा। बेसल गैंग्लिया इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर हावी हो जाता है। ये सोचने समझने की जो ताकत होती है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और ये दिमाग का वो हिस्सा है जो एनालिसिस करता है, कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है और भी बहुत सारे फैक्टर सोचता है। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक मसला भी है कि ये जल्दी थक जाता है, इसलिए सही फैसला करने से, डिसीजन मेकिंग करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आइसक्रीम नहीं खाएंगे और सारा दिन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको आइसक्रीम ना खाने में सही मदद भी देगा, लेकिन वो आखिर थक जाएगा और बेसल गैंग्लिया उसको हरा देगा, और हो सकता है आप रात को फिर आइसक्रीम खा बैठें। अगर आपने इरादा किया है कि आपने रोज़ाना 100 पुशअप्स लगाने हैं, तो जब आप शुरू करेंगे तो शायद 20 पुशअप्स के बाद आपकी विल पावर ख़त्म हो जाए और आप हिम्मत हार जाएं। विल पावर बहुत ही लिमिटेड है, लिहाजा उसका ठीक इस्तेमाल करना चाहिए, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। विल पावर ख़त्म होती है ज़्यादा एफर्ट लगाने से, किसी काम के मुश्किल होने से, थकावट या फटीग के एहसास से। तो फिर विल पावर को कैसे बचाया जाए? अगर हम अपने गोल छोटे बना लें, या फिर जैसे राइटर कहता है कि मिनी हैबिट्स बना लें, तो हम अपनी विल पावर लूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका गोल आसान है, छोटा है, तो फिर उसको पूरा करने में ना ज़्यादा एफर्ट लगेगी, ना ज़्यादा मुश्किल और ना ज़्यादा फटीग होगी। लिहाजा आप अपनी विल पावर ज़ाया नहीं होने देंगे। मिनी हैबिट्स या छोटी आदत के लिए आपको कम विल पावर चाहिए, और इस तरह आप कोई भी काम छोटे स्टेप्स के साथ शुरू करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, क्योंकि शुरू करना ही तो मुश्किल है। जब शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते ही जाएंगे। गोइंग फ्रॉम इनर्शिया टू मोशन इज द ग्रेटेस्ट हर्डल। अगर आप 20 पुशअप्स नहीं लगा सकते तो सिर्फ 5 पुशअप्स लगाएं। अब ये आसान टारगेट है, और यूं इस मिनी हैबिट को पक्का करने के लिए आपको कम विल पावर चाहिए, और इस तरह ये मिनी हैबिट आपकी पक्की बन जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं और एक दिन आप 100 पुशअप्स तक भी पहुंच जाएंगे। राइटर की नज़र में मिनी हैबिट्स के 2 बड़े फायदे हैं। एक तो यह कि आप रोज़ाना जब अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव करेंगे तो एक रोज़ाना सक्सेस एंजॉय करेंगे और एक अचीवमेंट का एहसास रोज़ाना होगा, आप खुशी महसूस करेंगे। अगर आप गोल्स और टारगेट्स बड़े सेट करेंगे और रोज़ाना पूरा ना कर सकेंगे तो आप फिर डिप्रेस हो जाएंगे, खुद को फेलियर समझेंगे। दूसरा फ़ायदा यह है कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे, ना कि आउट ऑफ कंट्रोल। हम जब भी अपने फैसले खुद करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं, चाहे वो फैसले छोटे ही क्यों ना हो।
अब बात यह है कि मिनी हैबिट्स कैसे बनाई जाए। सबसे पहले ये सोचें और फैसला करें कि आपको कौन सी पॉजिटिव और कौन सी अच्छी हैबिट्स बनानी है। और बहुत ज़रूरी सवाल अपने आप से ये पूछना है कि ये हैबिट्स क्यों बनानी है। मिसाल के तौर पे आपको नई ज़बान सीखनी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप नई ज़बान क्यों सीखना चाहते हैं। क्या आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या इसलिए शायद इससे आपको दूसरे मुल्क में सफ़र करना आसान हो जाए, गैर मुल्की लोगों से बातचीत करना आसान हो जाए, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। अगर मकसद क्लियर है तो फिर अपने छोटे छोटे गोल्स बना लें, जैसे रोज़ाना 2 से 3 वर्ड सीखें, 2 से 3 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें, तो एक दिन आप पूरी लैंग्वेज सीख जाएंगे। इसी तरह आप रोज़ाना 1 से ज़्यादा छोटी छोटी हैबिट्स पे काम करें, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, जितनी विल पावर आपको इजाज़त देती है। मिनी हैबिट्स को पक्का करने के लिए क्यूज़ भी आइडेंटिफाई करें, जैसे अगर पुशअप्स लगाने हैं तो ब्रेकफास्ट से पहले कर लें, बुक रीडिंग करनी है तो रात को सोने से पहले का क्यू बना लें। क्यू आपको सिग्नल देंगे कि ये वक्त इस टास्क का है, इस वक्त ये काम करना है। क्योंकि मिनी हैबिट्स को अचीव करना आसान है, लिहाजा आपका रोज़ाना का टारगेट होना चाहिए कि आप 100% टास्क अचीव करें। लेस देन 100% इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसका आसान तरीका यह है कि आप अपनी प्रोग्रेस को रोज़ाना लिखें। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जब कोई थॉट या टास्क आप लिखते हैं तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। और अब तो काफ़ी ऐप्स भी आ चुकी हैं। आप हैबिट स्ट्रीक डाउनलोड कर लें, लूप हैबिट ट्रैकर डाउनलोड कर लें जो आपकी हैबिट की प्रोग्रेस बताती है, या फिर आप कोई कैलेंडर बना लें जिस पे प्रोग्रेस मार्क करते जाएं। इस तरह आप जान सकते हैं कि आप कब अपनी मिनी हैबिट से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, कब कम अचीव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने रोज़ाना 100 वर्ड्स लिखने का गोल सेट किया है। 100 वर्ड्स लिखते लिखते आप कुछ दिनों के बाद 500 वर्ड्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज़ाना 500 वर्ड्स ना लिख सकें तो फिर भी अपना टारगेट सिर्फ 100 वर्ड्स ही रखें। जब 500 वर्ड्स लिखें तो एंजॉय करें, लेकिन अपना टारगेट 100 वर्ड्स ही रखें, क्योंकि यही आपकी मिनी हैबिट है और इसी को आपने पक्का करना है। और आप देखेंगे कि एक दिन 500 वर्ड लिखना आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर 1000 वर्ड्स लिखना भी हैबिट बन जाएगी। यही मिनी हैबिट का लेसन है कि छोटे छोटे गोल सेट करें, छोटी छोटी हैबिट्स बना लें। सेट स्टूपिड स्मॉल गोल फर्स्ट, फिर उन पर फोकस करें, रेगुलर रहें और देखें आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे।